उसका पैगाम दिया और उस पैगाम पे इन्होंने एक एफआईआर दर्ज कर दी। सवाल ये पैदा होता है, अगर 22/11 का मैसेज था, 22/11 की स्टेटमेंट थी, तो क्या 22/11 को कोई एफआईआर अडयाला थाने में हुई? क्योंकि जिस वक्त और जिस हदूद में कोई भी जुर्म होता है वहां पे ही मुकदमे का इंदराज किया जाता है। तो 22/11 को उससे पहले और 27 से कबल एफआईआर दर्ज ना करके इस्तगासा ने ये बात तस्लीम की है कि 22/11 को कोई जुर्म नहीं हुआ और जो बात की गई वो आइन और कानून के दायरे के अंदर थी। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो बात ये है कि जेल का जो ये ऑफिशियल आया था एम्प्लॉई, इससे एक दूसरा सवाल हम लोगों ने ये पूछा कि उस दिन जेल में हमारे कुछ जर्नलिस्ट भाई भी तशरीफ लाए थे। उन जर्नलिस्ट भाइयों के नाम भी रिकॉर्ड पे मौजूद हैं। उन जर्नलिस्ट भाइयों ने हलीमा खानम से कबल इमरान खान साहब का जो आइन और कानून के मुताबिक पैगाम था वो अपने मीडिया चैनल्स पे दिया, टिकर चले, खबरें चलीं और किसी के खिलाफ 22/11 को अडयाला में या अडयाला से अलावा कहीं भी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। और दुरुस्त हुआ कि कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि कोई कार्रवाई बनती नहीं थी। ना कोई पैगाम गैर कानूनी था और ना पैगाम पहुंचाने वाले को गैर कानूनी बात कर रहे थे। अगर पैगाम गैर कानूनी नहीं था और पैगाम पहुंचाने वाले को गैर कानूनी बात नहीं कर रहे थे, तो हलीमा खानम साहिबा ने भी वही किया जो उन जर्नलिस्ट ने किया। और इस तरह से हलीमा खानम साहिबा ने भी कोई जुर्म नहीं किया। हलीमा खानम साहबा को, इमरान खान साहब को, इनके सारे ख़ानदान को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है और सियासी बुनियादों पे ये एक बेबुनियाद केस है। आज अदालत में ये तस्लीम किया है इस ऑफिशियल ने, ये कभी सिरे से शामिल तफ्तीश ही नहीं हुआ। तरीकाकार ये होता है, अदालत में वो गवाहान आते हैं जिनको पुलिस शामिल तफ्तीश करती है, उनका बयान 161 का लिखती है और लेटर ऑन उनका नाम चालान में आता है और वो शहादत देते हैं। ये जो मौसूफ थे ये कभी सिरे से शामिल तफ्तीश ही नहीं हुए। तो महज लेटर ऑन इस केस में मौजूद जो कमियां हैं उनको पूरा करने के लिए इनको लाया गया, लेकिन इनको ला के भी प्रोसिक्यूशन एक्सपोज हो गई है। आज का राउंड अल्लाह के फजल से हमारे हक में रहा। आज के राउंड में ये बात साबित हो गई कि कोई जुर्म 22/11 को नहीं हुआ। आज के राउंड में ये भी बात साबित होगी कि कोई गैर कानूनी पैगाम नहीं आया। आज ये भी साबित हुआ कि हलीमा खानम साहबा ने कोई गैर कानूनी पैगाम नहीं दिया। अगर कोई गैर कानूनी पैगाम दिया जाता तो 22/11 को अडयाला चौकी पे एफआईआर दर्ज की जाती। अगर नहीं दिया गया, और ये एफआईआर कब की है सब याद रखिए, 27/11 को। 27/11 को एफआईआर है और 27/11 की कोई कॉल नहीं थी, 27/11 को कोई मैसेज नहीं था। मैं इस वजह से आखिरी बात आपसे करूंगा, हलीमा खानम साहबा को निशाना बनाया जा रहा है कि वो इमरान खान साहब की बहन है, बतौर फैमिली के अपने भाई से मिलती हैं, अपने भाई के केसेस की पैरवी करती हैं और अपने भाई की जो बात होती है, जो आइन और कानून के अंदर होती है, जो अदलिया की आज़ादी के मुतल्लिक होती है, जो रूल ऑफ लॉ के मुतल्लिक होती है, जो सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के मुतल्लिक होती है, वो बात आके बाहर करती हैं। तो ये सारी मेरी गुजारिश है, बाकी बात हलीमा आपा करेंगे। मैं आपा इधर आ जाऊँ, इधर कर केस के बारे में कि मसला ये है कि इसके ऊपर टाइम इतना पता नहीं हम क्यों ज़ाया करते हैं केसेस के ऊपर। सारों को पता है सारे झूठे हैं, सारे केसेस झूठे हैं। असल में जो इन झूठे केसेस से का नतीजा मैं आपको बता देती हूँ अब क्या हुआ है। अब हमारी अदालतों को कोई सीरियसली ले ही नहीं रहा है। जजेस के साथ ज़्यादती ये हुई है और मैंने एक लिस्ट देखी है जिसके अंदर मेरे ख्याल में 50-60 जजेस हैं जिनको हटाया गया है इन अदालतों से, क्योंकि वो ईमानदार जजेस थे और वो अपने ज़मीर और आइन के मुताबिक और रूल ऑफ लॉ के मुताबिक फ़ैसले देना चाहते थे। उन्होंने इनकार किया होगा या उनको घबरा रहे होंगे या उन्होंने कोई आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले दे दिए होंगे, उनको हटा दिया गया। यहाँ कई अदालतों में से लोग हटा दिए गए हैं, तो जो बच गए हैं इनके ऊपर भी बड़ा प्रेशर होगा। लेकिन अब मैं जजेस के साथ बात करना चाहती हूँ, मैं वकला को कहना चाहती हूँ, आपके सामने सारा निज़ाम दफन हो चुका है, आपके सामने जजेस अकेले तन्हा खड़े हैं और उनको साथ देने के लिए कोई नहीं है। अब वक्त आ गया कि आप लोग जो ईमानदार जजेस हैं उनका साथ दें, लेकिन पाकिस्तानी कौम का बिल्कुल जो
थोड़ा बचा हुआ एतमाद है वो भी ना ख़त्म कर दें कि इमरान खान की पीछे लग कर उसे खौफ खा के उसे, क्योंकि वो लोगों के लिए बात कर रहा है। तो जजेस भी यही काम करते हैं। वो जजेस का काम होता है कि लोगों को इंसाफ दें। इंसाफ का मतलब ये होता है कि वो दोनों तरफ की वो बात सुन के आइन की या कानून के मुताबिक फिर फैसला देते हैं। हमें तसल्ली होती है कि जज साहब के जब हम सामने जाएंगे, हम अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे तो जज साहब सुनेंगे। हम वकील हमारे जब पेश करेंगे जज साहब सुनेंगे। आजकल हालात ये हैं को अदालत के कि पहले फ़ैसले सुना दिए जाते हैं टीवी के ऊपर। अब तो मजाक बन गया, हमारी अदालतों का ये मजाक उड़ा रहे हैं। जो इंसान पहले आके टीवी पे बैठ के एंकर इतनी फ़ख्र से सुना रहा होता है फ़ैसला, वो तो तौहीन में अदालत कर रहा है। वो इन कुर्सियों की जो इंसाफ की ये जो कुर्सियां हैं, ये जो निज़ाम है, ये बड़ा अहम है पाकिस्तान को चलाने के लिए। अगर वो टीवी के ऊपर फ़ख्र से बता रहे हैं कि ये सज़ा दी जाएगी, इसका मतलब सज़ा कहीं और लिखी जा रही है। अब आज एक केस को तेज़ कर दो, आज एक केस को आहिस्ता कर दो, ये जज तो नहीं फैसला कर रहा। वहाँ पे एजेंसियों के बंदे अंदर आके खड़े हो जाते हैं। जज की ज़रूरत नहीं है कि ना करे, क्योंकि वो अब आके प्रोसीडिंग्स भी देख रहे हैं। अगर अब मैं ये बात करूँगी, आधे आप लोग बात ही नहीं कर सकोगे, मेरे ऊपर 2 केसेस और बन जाएंगे। देखें, पाकिस्तान की जो स्टेट है वो अवाम है। यहाँ पे जो 25 करोड़ लोग हैं, ये इनका मुल्क है, और बाकी हमारे टैक्स पेयर के पैसों पे हम लोगों को तनख्वाहें देते हैं कि आप हमारी मैनेजमेंट करो। आप एक इदारा, और ये जो सारे चलाने के लिए हमारे लिए चलाने हैं आपने। आप ये तो नहीं कह सकते कि जब मैं नौकरी करने आऊँगा तनख्वाह भी आपसे लूँगा और आप मेरी खिदमत करो, और मैं जब दिल करे आपको मुजरिम साबित कर दूँगा। जज साहब की भी हिम्मत नहीं है। बंदूक के ज़ोर से ये चीज़ें नहीं चलने वाली। देखें, 25 करोड़ लोग हैं इस मुल्क में। आप उनको ये समझते हो कि आप बंदूक के ज़ोर से डरा दोगे। दुनिया में आजकल ये चीज़ नहीं हो रही। जवान नस्ल खड़ी है, उनका मुस्तकबिल है, और वो इंशाल्लाह अपने लिए खड़े होंगे। हमारा मुस्तकबिल नहीं है। अब हमें जेल में 5 साल डाल दोगे तो हम तो ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में हैं। आप ये सोच रहे हैं कि इमरान खान को जेल में डालोगे तो वो कितनी देर बर्दाश्त करेगा? नहीं, इमरान खान का ईमान मजबूत है। इमरान खान वर्जिश करते हैं, फिट हैं, और इंशाल्लाह इमरान खान को हम सारे इंशाल्लाह इमरान खान को बाहर निकालेंगे। कानूनी तरीके से यही जज इंसाफ देंगे, क्योंकि हम इनके पीछे खड़े होंगे, हम इनके साथ खड़े होंगे जजेस के, ताकि ये ईमानदारी से दे सके। क्योंकि जो जज या प्रेशर के नीचे हम उनका साथ दे देंगे, लेकिन जो चोर हैं उनका हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन कितने पैसों पे बिके होंगे ये जो जज। आप जाके, जो इमरान खान का केस हाई कोर्ट में नहीं सुना जा रहा, मैं उसके बारे में क्या कहूँ? क्यों इमरान खान का वो केस नहीं सुन रहे? आप मुझे बताएं। मैं लोगों से पूछती हूँ कि आप हमें बताएं कि ये जज डोगर इमरान खान का केस क्यों नहीं लगा रहे? इमरान खान के लिए जो अपील फाइल करनी है, वो उसकी क्या वो बेल के लिए वकालतनामा साइन करवाना है। वो वकालतनामा जो लीगल राइट है इमरान खान और बुशरा बीबी का, वो ही नहीं साइन करवाने दे रहे जेल में जाकर। क्यों भाई? ये कौन सा इंसाफ का निज़ाम है इस वक्त? ये कौन सा इंसाफ का निज़ाम है? अगर मैं नाम लूँगी तो आप चला नहीं सकोगे कौन सा लॉ चल रहा है इस वक्त। उसको ए लॉ कह दें, शायद वो सेंसर हो जाए, लेकिन उसी पे चल रहे हैं हम सारे। आप ऑर्डर देंगे, हम कर देंगे, बस कर दें। अब ये आपने कराची में देखा, लोग निकले, आपने देखा कि वहाँ, आपको पता है ना, सारी सीटें थी पीटीआई की, और आज लोगों ने आपको बता दिया, आपने उनको बंद करने की कोशिश, नहीं बंद हुए। आपका ख्याल है कि ये बाकी का पाकिस्तान देर आएगी, लेकिन ये तो नहीं है कि रोक सकेंगे आप। लोगों के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, नहीं बर्दाश्त करेंगे। असल में इनका सारा मकसद यही है। उनका ख्याल है कि इसको बंद कर दो, इन 6 और बंद कर दो, लोगों को डरा दो। मुझे बंद करने के लिए कर रहे हैं ना। उनकी जल्दी ये है कि उनको ऑर्डर आया हुआ है, एजेंसी के लोग अंदर खड़े हैं, और वो कह रहे हैं कि इनको जल्दी से जेल में भेजो 8 फरवरी से पहले। भेज दें, मैंने तो कोई नहीं जाके चुपना। अब माशाल्लाह हमारे जो वकील हैं पूरी कोशिश कर रहे हैं, और ये उन हालात में कोशिश कर रहे हैं
जहाँ के पहले फैसला लिखा हुआ है। और मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि इतनी हिम्मत और हौसला और ज़बरदस्त तरीके से मुकाबला करना, जबकि पता है कि फ़ैसला लिखा हुआ है। मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि ये इतनी हिम्मत से कर रहे हैं और इतने जज्बे से कर रहे हैं। अच्छा मैडम, आज मंगल का दिन है, मुलाकात का दिन है। पिछले मंगल को आप से मुज़ाकरात के दौरान उन्होंने कहा था कि अगले मंगल को मुलाकात करवाई जाएगी, तो क्या आप समझती हैं आज मुलाकात होगी? तो उन्होंने आज केस लगा दिया ना, ताकि मुलाकात ना हो सके। यही तो आपको बता रही हूँ। ये जो गेम खेलने का तरीका है, पता नहीं जल्दी कितनी है कि आज ही लगाना था केस और आज ही फैसल मलिक को कहा कि जरा भी कर दो। हमें नज़र आ रहा है, अब जा रही हूँ उधर, अब जाएंगे उधर, अडयाला ही जाना है। आज हमने 1 बजे का ख़त्म कुरान के लिए कहा हुआ था, 3:30 बजे दुआ रखी है, इज्तिमाई दुआ। हम कह रहे हैं सारे पाकिस्तान में। देखें, याद रखें, इनका निज़ाम जो मर्ज़ी कर लें, अल्लाह ताला का प्लान और अल्लाह ताला से दुआ मांगे। अल्लाह ताला की ताकत के आगे दुनिया की कोई ताकत नहीं है, हम सबको पता है। तो हम चाह रहे हैं कि हम ख़त्म कुरान का ख़त्म करेंगे। वहाँ पे 1 बजे के लिए बुलाया था, शुरू हो गया होगा। आपसे बात कर रही हूँ और इसके बाद 3:30 बजे इंशाल्लाह वहाँ पे दुआ करेंगे। जो आपने महफिल वहाँ रखा हुआ है, वहाँ हो जाएगी इज्तिमा सारे कारकुन, तो उसके बाद भी आप धरना दे के बैठी। अगर मुलाकात नहीं करेंगे, हम बहनें तो हमेशा बैठती हैं, हम अपनी ड्यूटी देते हैं। हमारे भाई को अकेला नहीं छोड़ेंगे। ये कौन होते हैं उसको बंद करने वाले? गैर आइनी, गैर कानूनी, ये पूरी हुकूमत गैर आइनी है, पहले तो गैर कानूनी है, क्योंकि चोरी शुदा मैंडेट के हैं। जब आप मैंडेट चोरी कर सकते हो तो बाकी आपके लिए आपको किस चीज़ का डर है? आपने वोटर से तो लेने नहीं है, वोट से तो आप आइनी है, तो आपने फिर ये सारा कुछ गैर कानूनी करेंगे। ये पाकिस्तान को देखने के लिए मिसाल है कि जिस दिन आपके वोटों से नहीं आएंगे लोग, फिर वो आपको जवाबदेह भी नहीं है। और इस वक्त जब हम वहाँ बैठते हैं, हम चाहते हैं कि आप हाईलाइट करें कि ये गैर कानूनी और गैर आइनी तरीके से इमरान खान को कैद तन्हाई में रखा हुआ है, जो टॉर्चर में दुनिया में इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक टॉर्चर है। और हम क्यों नहीं बैठेंगे? अपने भाई को अकेला नहीं छोड़ेंगे, हम बैठेंगे उसके साथ जब तक ये मुलाकात नहीं कराएंगे। तो यहाँ पे कारकुनों के हमरा आ जाती है दुआ, शाम 6 बजे 8 बजे के बाद रात 10 बजे को कारकुन आपको अकेला छोड़ देते हैं या सर्दी की वजह से लोग चले जाते हैं? अमूमन ये कहा जाता है कि 25, 30, 100 आप तो उधर होते हैं ना, आप होते हैं ना, बस आप ही काफ़ी है हमारे लिए। जो तो साथ बैठते हैं, हमारा भी वहाँ पे आना जाना बंद हो जाए। आप क्योंकि साथ देते हैं, जो साथ देता है वो कीमती है, बस। मैडम ये बताइएगा, 8 फरवरी के एहतजाज से मुतल्लिक पीटीआई कह रही कि 2-4 ऑप्शंस पे गौर हो रहा है। सोचा हुआ इस्लामाबाद आने का भी गौर हो रहा है और खैबर पख्तूनख्वा बंद करने का पे भी गौर हो रहा है। मुख्तलिफ इलाकों में भी क्या स्ट्रेटजी होगी? क्या इस एहतजाज का वही नतीजा तो नहीं निकलेगा जो पिछले एहतजाज में है? पिछले एहतजाज में आपका मतलब है पुरअमन जो लोग आए हुए थे, बेगुनाह लोग, उनके ऊपर स्नाइपर राइफल से गोलियां चलाई गई, उसकी बात कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं। डी चौक के ऊपर जो गोलियां चलाई गई, तो डी चौक तो आई कोई नहीं रहा। ये एहतजाज का 8 फरवरी का फैसला पार्टी करेगी या आपकी जानब से किया? नहीं, खान साहब ने कहा, इमरान खान बता चुके हैं इनको क्या लाए अमल क्या है 8 फरवरी का। क्यों आपको? मुझे पता नहीं है, पार्टी वाले आपको बताएंगे। क्यों आपको क्यों बताएंगे? नहीं, क्यों बताएंगे आपको? सीक्रेट है। लेकिन आप इंशाल्लाह सारे हमारे साथ, जब तक हम बैठेंगे, साथ बैठोगे, ठंड में बैठोगे। अगर आप थक जाते हो, मुझे मैं उसका आप फिक्र ना करें, वहाँ आग भी आपको जला देंगे। मुझे लगता है आप थक जाते हो। तो आप भी मजबूत हो गए हो ना। बाद में चले जाते हैं। हाँ, ठंड इनको भी लगती है, चले जाते हैं कुछ टाइम के बाद। नहीं, ये बैठे होते हैं, आप सारे बैठे होते हैं। आप सारी रात बैठेंगे, वाटर कैनन होगा, साथ शामिल हो जाना। हम रेन कोट्स लेकर आए हुए हैं, हमारे बच्चे भी आए हुए हैं। तैयारियां क्या करके आई हैं? आज आपने बैठना ही बैठना है, क्या रेन कोट, बस वो जो रेन कोट ही बरसाती चाहिए होती, कुछ नहीं होता। प्लास्टिक वाली जो बरसाती है, बस वही चाहिए। हाँ, पूरा बरसाती। पहली दफ़ा जब वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ तो फैसल मलिक साहब आपने भी कहा था कि हम इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे, किसी फोरम पर हम जाएंगे, लेकिन हर दफ़ा ये उल्टा होता है। उल्टा उन्होंने आपके जो मेम्बरान हैं उन पर
पर पर्चे भी दिए, गिरफ्तारियां भी की, तो इस हवाले से क्या लाया? जी बिल्कुल, इस पे हमारी लीगल टीम वर्किंग कर रही है और एप्लीकेशंस मूव कर रहे हैं, हम लोग तैयार कर रहे हैं। देखिए इसमें काफ़ी लीगल स्टेप्स हैं, तो डेफिनेटली हम लोग करेंगे, हम एप्लीकेशन मूव करेंगे। देखिए कोई अगर सरकारी मुलाजिम भी है, कोई जेल अथॉरिटीज़ है, कोई पुलिस है, उन्होंने कानून के मुताबिक अमल करना है। अगर वो कानून की जो रेड लाइन है उसको क्रॉस करेंगे, लाकानूनियत करेंगे, गैर कानूनी काम करेंगे, तो उनके खिलाफ भी FIR होगी। जैसा कि फ़र्ज़ करें, जैसे कोई प्राइवेट शख्स मर्डर करता है, गोली चलाता है, उस पर कत्ल का मुकदमा होता है, वैसे ही अगर कोई पुलिस वाला वर्दी वाला गोली चलाएगा उस पर भी कत्ल का मुकदमा होगा। अगर कोई प्राइवेट शख्स इस तरह की खवातीन पे पानी फेंके, उन्हें हरासा करें, उन्हें परेशान करें, उन्हें नुकसान पहुंचाए, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ऐसे ही तमाम पुलिस वालों के खिलाफ और जो तमाम ऑफिशियल्स हैं जिन्होंने ये हरकत की, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। जी थैंक यू।